अगर आप भी हैं क्लास 12th में तो ये मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल इस क्वेश्चन को पूछा जाता है क्योंकि इसमें हमको ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना रहता है। बिल्कुल क्वेश्चन लीजिए, अब ध्यान से देखिए। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर में हम ट्रिक के साथ स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है और ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्व लिखकर और सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे। तो इसको a माइनस बी, ये है a माइनस बी किसके बराबर है? ये है a11 के स्थान पर। तो इसमें a11 के स्थान पर क्या है? -1 है। तो ये -1 के बराबर हो गया। अब हम a को इधर आने देंगे और b को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और -1 का -1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब a का जो मान है इसको हम इसमें रख देंगे तो हमारा b का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है a21 का स्थान। तो a21 का स्थान है तो 2a माइनस बी बराबर 0, क्योंकि a21 के स्थान पे इतना है तो यहाँ पे a21 के स्थान पे 0 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखेंगे कि a का मान यहाँ पे इतना दिया हुआ है b माइनस 1, तो लिख देंगे 2 इंटू b माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2b माइनस 2 माइनस बी बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया है? अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस का भी है और यहाँ पे प्लस 2 भी है। तो प्लस 2b में से एक b जाएगा तो कितना हो जाएगा? b बच जाएगा। तो हमारा हो जाएगा b माइनस 2 बराबर 0, यानी b बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b का मान कितना हो गया हमारा? 2 आ गया। जब b का मान आ गया तो b का मान यहाँ रख देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा? a का भी मान निकल जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। 2 कहाँ से आया? b के मान यहाँ पे 2 निकाल लिए हम लोग। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। a का मान हमारा कितना हो गया? a का मान हमारा 1 हो गया। अब हम देखेंगे c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2a प्लस के c बराबर, ये जो है a12 का स्थान है और यहाँ पे a12 के स्थान पे क्या है? 5 है। 5 लिख देंगे। ठीक है, इसमें a का मान हमको पता है 1 है तो 1 लिख देंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 5। ठीक है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2। तो 2 को उस साइड लेके जाएंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, यानी c बराबर 5 माइनस 3 सॉरी 2। ठीक है, जब 5 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा c बराबर 3। अब लास्ट हमारा बच गया है d का मान निकालना। तो यहाँ पे रख देंगे 3c प्लस d बराबर, ये जो है a22 का स्थान है तो a22 का स्थान इस बराबर के इस साइड क्या है? 13 है, मतलब 13 है। तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। अब c का मान निकाल चुके हैं 3, तो 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 इधर क्या है? प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। उधर मतलब बराबर के उस साइड जाता है तो क्या होता है? चिन्ह पलट जाता है। तो हमारा हो जाएगा d इक्वल टू 13 माइनस 9, मतलब d बराबर 4। 13 में से आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे a का मान कितना हो गया? a बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं a बराबर 1। जो a का मान यहाँ से आया है 1 वो यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या निकालना था? कितना दिया हुआ था? समीकरण ये दिया हुआ है और a b c तो 30 का मान
ज्ञात करना था। तो ऐसे इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखिए ये जो लॉजिक वाला क्वेश्चन है इसमें कॉन्सेप्ट देखिए और देखिए कि हम इसको क्या माने तो आगे हमको क्या मिल जाएगा। जैसे कि हम इसको पहले मान लिए हैं, उसके बाद a का मान निकाले तो b माइनस वन, उसके बाद आगे काम किए, उसके बाद b का मान निकल गया, उसके बाद b का मान हम पुट कर दिए तो a का मान निकल गया। जब a का मान निकल गया तो यहाँ पे रख दिए a का मान तो हमारा c का मान निकल गया। जब c का मान निकल गया तो यहाँ पे c है तो इस c का मान रख देंगे तो हमारा d का मान निकल गया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन जरूरतमंद स्टूडेंट को मेरा वीडियो मिल जाए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you.